की रकम में करप्शन करने का इल्जाम आयद करते हुए ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी दे दी। बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वजीर आजम की तरफ से बनाई गई कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, नुमाइंदा बोल न्यूज इस्लामाबाद मलिक सईद ने उनसे गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म शरीफ ने इन जो सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली कोशिशों को मॉनिटर करने के लिए जो है वो एक कमीशन जो है वो बनाया और कमीशन में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अरकान को भी मेंबरशिप दी गई। लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद उस कमीशन का इजलास न होने पर अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अरबाब उमर फारूक ने रिज़ाइन दे दिया। आए उनसे पूछते हैं कि उनके इस्तीफ़े की जो वजूहात हैं वो क्या है। मेरे नज़र में 3 महीने गुजरने के बाद जब मैंने देखा कि इस फ्लड के ताड़ में जो करप्शन हो रही है उसको छुपाने के लिए शायद हमें ब्रीफ नहीं किया जा रहा। अगर इसमें करप्शन ना होती तो वो हमें सिंपल ब्रीफिंग दे देते। देखिए जनाब, मैं तो हमेशा इनको पार्लिमानी मीटिंग्स में कहता रहा हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि हमने सिर्फ लोगों को तब्दील किया है, हमने सिर्फ नशस्त तब्दील किए हैं। पहले कोई और वज़ीर थे, आज कोई और वज़ीर है। जहाँ तक मैं इस गवर्नमेंट को देख रहा हूँ कि ये एक अननेसेसरी गवर्नमेंट है। इन्होंने आवाम को जो डिलीवर करना था उसमें नाकाम रह चुके हैं और सिर्फ आवाम के हद तक नहीं, अपने इत्यादों को भी साथ नहीं चला सकते। और अगर यही माहौल रहा 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर मेरा खुद ये इरादा है कि मैं सेनेट में अपोजिशन में बैठ जाऊँ। जी बिल्कुल, हुकूमत की कारकर्दगी से जहाँ पर आवाम मायूस है वहीं पे अब हुकूमती एतहादी अरकान भी मायूस होना शुरू हो गए। उमर फारूक का यही कहना था कि हम हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस होते जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 1 महीने के बाद मैं अपोजिशन में बैठने का सोचूंगा। नाज़रीन, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के खानदानों और गाजियों का